दारा सुत संपत्ति को सुख, ज्यों मोती ओस बिलावे, ह्या ही मिले और ह्या ही नासे, ता क्यों पछतावे। अरे भाई, ये पुत्र और परिवार का मिलन और ये सुख ऐसा है जैसे पत्ते में ओस की बूंद, कितने सेकंड में ढल जाएगी कुछ पता नहीं, ऐसे ही ये है। बड़े हर्षित हो रहे हैं, बाजे बजवा रहे हैं, बहुत दिनों बाद लड़का हुआ है, फूले नहीं समा रहे, और काल की अवधि बहुत अलु खत्म। अब वो बूंद जो है पत्ते में गिर गई। अब किस बात को लेकर यहां खुशी मनाई जाए, किस बात को लेकर हम यहां गर्व करें, बहुत सावधानी की जरूरत है। जो यहां मिला वो यहीं छूट जाएगा। आप जब जाओगे तो आपके साथ हरि भजन वो किया नहीं, आपके साथ ही हरि उनको माना नहीं, क्या करो, कुछ दे दे, क्या, सबको सुख देने की भावना, सब में प्रभु की भावना, जो भी तुम्हारे पास मन वचन कर्म से प्राप्त हुआ है वो सबको सुख देने के लिए है, सब में प्रभु है। ये बात समझ में नहीं आएगी, सबको क्यों सुख दें, क्योंकि सुख मिलना है। आप सिद्धांत समझो, आप सबके सुखों को खींच करके उनको दुख देकर सुखी होना चाहते हो तो वो दुख लौट कर बड़ा भारी रूप रख करके आपको भोगना पड़ेगा। आप दूसरे को सुख दिए तो सुख लौट के बड़ा भारी सुख आपको देगा, ये सिद्धांत समझो ना। पर समझ ठीक है नहीं, तो हम दूसरे को दुख दे करके अपने को सुखी मानना चाहते तो वो दुख बहुत बड़ा रूप रख के आता है और हम दुखी हो जाते हैं। नहीं, आज तक तो सब लोग सुख के लिए ही कर रहे हो, तो सुखी हो जाना चाहिए, मतलब गलत है, कहीं ना कहीं सिद्धांत गलत है। सत्संगति को लाभ बड़ो है, साधु भक्त समझावे, चरण दास ही राम सुमिर ले, गुरु सुख देव बतावे। चरणदास जी कह रहे, तुम्हारा परम हितकारी हरि है, उसी से नेह लगा लो, सदगुरु के वचनों पर विश्वास करो, प्रभु के नाम का निरंतर रटन करो। अब ये बात हमारी समझ में आई सत्संग के द्वारा कि हमारे जीवन के जो दो उद्देश्य बन रहे थे कि एक तो क्या करें, परिवार का पोषण करें या हरि भजन करें, तो दो भाव जो बने थे उनको तो मिटार दो, दो है ही नहीं। घर गृहस्थी में जो है बिल्कुल उसे बंधनकारी मत समझो, प्रभु का सब कुछ मानकर नाम सुमिरन करते हुए जो सेवा करो। अरे बड़ा आनंद आता है, आपको लगता है कि बैठकर भजन होता है, बिल्कुल ये मन की चाल है, नहीं होता। मन को भजन में नहीं लगाओगे तो चाहे पड़े रहो चाहे बैठे रहो, भजन नहीं होने वाला। और अगर भजन में लगाओगे तो फावड़ा चलाते हुए भजन होगा। जब नाम का अभ्यास करना था तो नई अवस्था थी, तो गुरुजन हर समय सेवा में लगाए रहते थे। बड़ी बड़ी पत्थर की शिलियां आश्रम में थी, उठा उठा कर उनको जमा कर खोद के बना बराबर करना, तुलसी का बगीचा लगाना, गेंदे का बगीचा लगाना, और वृक्षों को हैंड पैप से भर भर के पानी 100 बाल्टी खूब सींचना खूब, और उसमें भी नाम स्मरण करना। और जो पूर्व सदगुरुदेव भगवान थे बड़े ही बाहरी कठोर नियम वाले, और उस समय नाम का अभ्यास उसी समय करवाया गुरुदेव भगवान ने। ऐसे नाम पूरे में सोने लगाना, गुरुदेव भगवान की कृपा से ये समझ में आया। तो हमें लगता है कि कोई भी काम करते हुए भजन हो सकता है, कोई भी। अरे जब युद्ध हो सकता है तो और क्या बात है। अब बोलो आपका निर्णय कि मैं परमार्थ में जाऊं या व्यवहार ठीक करूं। हम कह रहे हैं वो व्यवहार ही परमार्थ बना लो ना, भागने की जरूरत कहाँ है। और जब आपकी अरुचि बढ़ेगी, वैराग्य बढ़ेगा, तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, वो तो स्थिति आएगी। और अगर स्थिति के लिए बिना तुम भागोगे तो यहां के वही प्रपंच करोगे, यहां भी वही प्रपंच करोगे, भजन नहीं होगा। तो पहले तो साधक को इस बात को लेकर संदेह होता है कि संसार का व्यवहार करना कर्तव्य है या भजन करके भगवत प्राप्ति करना कर्तव्य। अब उसका सत्संग के द्वारा निर्णय होता है, चाहे शास्त्र का चाहे संतों का, कि नहीं नहीं मुझे तो इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है।
संसार के इन सब कार्यों को तो बहुत जन्मों में किया है, अब इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। ऐसा निर्णय सत्संग से होता है। जब ऐसा निर्णय हुआ तो भोग उसे कड़वे लगने लगे। ये शरीर का विलास, इंद्रियों का विलास उसको एक दुखद लगने, कैसे कैसे छोड़ूं, कैसे हटूं। अब उसी को वैराग्य कहते हैं। अब उसके अंदर वैराग्य बढ़ने लगा। जब वैराग्य बढ़ने लगा तो वो प्रभु की तरफ चलने के लिए उतावला हुआ। अब उसके सामने प्रभु की तरफ चलने के लिए जो बताने वाले वो शास्त्र हैं और वो संत जन हैं। अब इतने संत जन हैं कि उनकी सबकी अलग अलग साधना है, अलग अलग उपासना है। इतने शास्त्र हैं कि उनकी अलग अलग धाराएं हैं और बिना इसके कल्याण नहीं होगा। सब कोई कहता है हमारा मार्ग ठीक है, सब सिद्धांत कहते हैं इससे भगवत प्राप्ति, इससे भगवत प्राप्ति, इससे ऐसा, इससे। वो साधक फंस जाता है कि चलूं तो किस में चलूं। उसके सामने साध्य और साधन विषयक तरह तरह के भेद साधकों के द्वारा, संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा डाले जाते हैं सामने। फिर शास्त्र को पढ़ता तो बहुत सी बातें शास्त्र में निकलती हैं। अब वो बेचारा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। संसार का तो सत्संग के द्वारा समझ लिया कि ये ठीक नहीं, मुझे भगवत प्राप्ति, पर कैसे भगवत प्राप्ति करूं। अब इसका निर्णय करना उस नवीन साधक के लिए बहुत कठिन होता है। परंतु भगवत कृपा का वो जिसने आश्रय ले लिया वो यहां टिकता नहीं है। इस संशय में परमार्थ भगवत कृपा से पुष्ट होता है। सबसे पहले प्रभु हरि को गुरु बनाना चाहिए, वही सबके गुरु हैं। जब हम घर से निकलने की सोच रहे हैं उस समय वो सोच भी गुरु दे रहा है, वो हरि गुरु उस समय सोच भी दे रहा है वही। तो जब हमारी ऐसी स्थिति आती है कि हम निर्णय नहीं कर पाते तो अंदर से प्रभु को पुकारना चाहिए, हे गुरुदेव हरि, आप प्रकट रूप में मिलो और मेरा समाधान करो। अब जो ही वो अंदर से ऐसी दशा में प्रभु की शरण होकर के पुकारता है तो भगवत कृपा उसे सदगुरुदेव के रूप में प्राप्त हो जाती है। ये ओहो, जो मैं खोज रहा था वो मिल गया। वो अंदर से भगवान उसको वहां पहुंचा देते हैं, वो बात सुनवा देते हैं, वो संयोग बैठाल देते हैं, जिससे उसके सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। अब वो संपूर्ण शास्त्र और संपूर्ण संतों के मत को प्रणाम करके अपने गुरुदेव की आज्ञा पर चलने लगता है। अलग अलग वर्णन है संप्रदायों के सिद्धांत, अलग अलग शास्त्रों की युक्तियां वर्णन है। हम कितनी युक्तियां कितनी चलेंगे तो एक युक्ति में ही। तो इतनी बात समझ लेना है कि हम प्रभु के अंश हैं, इसमें किसी भी संप्रदाय का कोई कटाक्ष नहीं। जीव प्रभु का अंश है, इसमें किसी भी संप्रदाय की कोई टिप्पणी नहीं है ना, ठीक है। दूसरी बात, संसार भगवान की माया है, सब संप्रदाय है ना, तो इस माया को त्यागना है। बात समझ में आ गई। तीसरी बात है भगवत प्राप्ति करनी है। ये तीन बातें किसी भी संप्रदाय में कहीं भी कोई काट नहीं इनकी। हम प्रभु के अंश हैं, ये संसार माया के द्वारा रचित है। संसार का, संसार के भोगों का त्याग करने वाला ही भगवत प्राप्ति की योग्य होता है। भगवत प्राप्ति करना हर संप्रदाय का लक्ष्य है, चाहे उपासना कुछ भी हो। संसार का त्यागना हर संप्रदाय का लक्ष्य है। कोई भी आप शास्त्र, सिद्धांत या संप्रदाय देखिए, संसार के भोगों का, संसार की आसक्ति का त्याग, और हम प्रभु के हैं, ये सिद्ध बात है। किसी भी संप्रदाय में हो, जीव भगवान का अंश है, ये निश्चित बात है। तो ऐसा निर्णय गुरुदेव की कृपा से स्वाभाविक हो जाता है कि अब सब सिद्धांतों को भले सुन लें, लेकिन हमें चलना का हमें पता है। हमारे गुरुदेव ने हमें बता दिया है, हमारे माई श्यामाजू को राज, हमें चलना। राहो को काहू मनई दिए, पर मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी। साधक की बुद्धि गुरुदेव के प्रताप से उपासना में निश्चल हो जाती है।
एक एक बात को समझिए। प्रभु कह रहे जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, परमात्मा में अचल हो जाएगी, उसी काल तू योग को प्राप्त हो जाएगा। कैसे होगी निश्चल? अगर हम शास्त्रों में भटकते रहो, कई बार समझने के बाद भी ये निश्चय होता था कि ये आश्रय ठीक है या अहम ठीक है। क्योंकि जब एको हम बहुश्यामा वही ब्रह्म बहुत रूप, मैं भी तो ब्रह्म हूं ना। मैं भ्रम से अपने को अंश मान रहा हूं, भ्रम से अपने को जीव मान रहा हूं, भ्रम से अपने को शरीर मान रहा हूं, वही हूं। सेवक से विभाव बिन भव न तरी उर्गारी। काकभूषण जी कह रहे बिना सेवक और स्वामी के भाव के संसार से तरा नहीं जा सकता। एक में है सेवक स्वामी भाव के बिना नहीं तरा जा सकता, और एक है कि जब तक सेवक स्वामी भाव भेद है तब तक अविद्या है, अविद्या है तो मोक्ष नहीं। बड़ा झंझट है, बड़ी समस्या है। उसका समाधान केवल गुरुदेव के वचन से होता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वो बता दी ऐसे चलो, बस दूसरे के लिए सुनना। दूसरा कोई गलत नहीं है। बहुत से मार्ग हैं, बहुत से संप्रदाय हैं, बहुत से सिद्धांत है। हम सब संप्रदाय, सब सिद्धांत, सब मार्गों को एक साथ नहीं निर्वाह कर सकते। एक मार्ग में चलेंगे तो जो हमें गुरुदेव मिले भगवत प्रेरणा से, उनके द्वारा बताई हुई साधन पद्धति में अपनी बुद्धि निश्चल कर दे। निश्चल कोटि जन्म लग रगर हमारी बरऊ शंभुनता राहु कुमारी, इसे निश्चलता कहते हैं, इसे अटल कहते हैं। चाहे जितनी परीक्षा ले लो, चाहे जैसा दुख दे दो, चाहे जैसा प्रलोभन दे दो, लेकिन अब अपने प्रियाजू के गोरे चरणार बिंदु के सिवा अन्य आश्रय नहीं ले सकते। ये अचल बुद्धि हो गई। साधक की बुद्धि निश्चल हो जाती है कि अब तो मुझे केवल प्रिया प्रीतम का नाम रटना है, प्रिया प्रीतम की सेवा करनी, प्रिया प्रीतम के भरोसे में रहना और प्रिया प्रीतम के पास ही जाना है। ये निश्चय लगभग लगभग ऐसा तो हो गया होगा, क्योंकि सत्संग सुन रहे हैं बहुत काल से। कई बार सत्संग में कहा चित्त का समाधान हो जाना ही उपासना की परिपक्वता है। यदि आपसे कोई प्रश्न करे कि आपका उपासना का स्वरूप क्या है, तो श्री राधाजुग चरण निवास, बस आगे कुछ है ही नहीं। हमारा केवल उपास्य तत्व प्रेम, प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप लाडली लाडली के गोरे चरणारविंद, बस। भजन साधन ये सब उनकी कृपा से हो रहा है। हमारा लक्ष्य केवल लाडली, भरोसा केवल लाडली, अपनापन केवल लाडली। अभी जीत गए, अभी जीत गए। ज्यादा जैसी तरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो, यह जिए जान श्याम श्यामापद कमल संग सिर नायो। मुझे प्रियालाल को प्राप्त करना ये दृढ़ निश्चय हुआ गुरुदेव की कृपा से। ऐसा दृढ़ निश्चय होने वाली बुद्धि को अचल कहते हैं। जब दृढ़ निश्चय हो जाता है तो साधन अब सिद्धावस्था में परिणित होने लगता है। ध्यान रखना, जब तक ये करें कि ये करें कि ये करें कि ये करें ऐसा चलता रहता है तब साधक रहता है। और जब ये निश्चय हो गया है अब उसका साधन सिद्धावस्था की तरफ जा रहा है, क्योंकि अब उसको निश्चय की जरूरत नहीं, वो हो चुका है। प्यारी जो प्यारे जो वृंदावन धाम, नाम रूप लीला उनके गुणों का गायन, ये हमारा तय हो चुका है। इसमें कोई मिलावट नहीं होगी। अब साधन नहीं हो रहा, अब वो धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है, गाढ़ हो रहा है, वो सिद्धावस्था की तरफ जा रहा है। तभी प्रभु कह रहे हैं कि बुद्धिस्तदा योग मवाप्स्यसि। अब वो योग को प्राप्त हो रहा है, निश्चय हो गया, अब योग